काबुली वाला छोटी मिनी 5 साल की एक बहुत ही बातूनी लड़की थी। उसकी माँ को उसकी ये लगातार बातें करने की आदत से बहुत चिंता होती थी और वह अक्सर उसे चुप कराने की कोशिश करती थी, लेकिन अपने पिता के साथ बहुत ही मज़ेदार और जीवंत होती थी। एक दिन मिनी अपने पिता को गले लगाया और बोली, पिताजी, आप जानते हैं क्या? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी रहता है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसलिए बारिश होती है। यह कहकर वह खिड़की की ओर भागी और बोली, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। जब काबुली वाला ने उसकी ओर देखा तो मिनी डर गई। अब काबुली वाला रोज मिनी से मिलने आने लगा। दोनों घंटों बातें करते और मजाक करते। काबुली वाला का असली नाम रहमान था। साल में एक बार वह अपने देश वापस जाता और जाने से पहले सब लोगों से अपने पैसे वसूल करता। फिर भी वह हमेशा मिनी से मिलने का समय निकाल लेता। एक दिन सड़क पर शोर मच गया। पता चला कि रहमान ने एक आदमी को छुरा मार दिया था क्योंकि वह उसे पैसे नहीं लौटा रहा था। इसके लिए रहमान को जेल की सजा हो गई। समय बीत गया। मिनी बड़ी हो गई और उसने अपने पुराने दोस्त को भूल भी गई। एक दिन उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उसके पिता बहुत व्यस्त थे कि तभी एक आदमी उनके पास आया और आदर से सलाम किया। पहले तो वे उसे पहचान नहीं पाए, फिर समझ गए कि यह वही पुराना काबुली वाला है, रहमान। मिनी के पिता ने कहा कि शादी के समारोह चल रहे हैं, वह किसी और दिन आ जाए। रहमान जाने लगा, फिर रुककर बोला, साहब, क्या मैं उस छोटी बिटिया को एक बार देख सकता हूँ? वह अब भी सोचता था कि मिनी वही छोटी सी बच्ची है जो दौड़कर उसके पास आती थी और कहती थी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मिनी के पिता ने फिर कहा कि अभी शादी चल रही है। तब रहमान ने एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें सूखे मेवे, किशमिश, बादाम और अखरोट थे। उसने कहा, यह मेरी छोटी बिटिया के लिए है। मेरी भी एक बच्ची है, बिल्कुल आपकी मिनी जैसी। उसे याद करके मैं ये फल लाया हूँ। यह सुनकर मिनी के पिता की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि यह बेचारा काबुली वाला भी एक पिता है। उन्होंने मिनी को बुलाया। वह दुल्हन के जोड़े में बाहर आई। रहमान यह देखकर हैरान रह गया। उसकी प्यारी छोटी मिनी अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसकी अपनी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। मिनी के पिता ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रहमान को देते हुए कहा, जा, अपने देश जा और अपनी बेटी से मिल। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। उस रात मिनी के पिता को शादी के कुछ खर्चे घटाने पड़े। ना तो फौजी बैंड बजा, ना बिजली की रोशनी हुई, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका पैसा एक लंबे समय से बिछड़े पिता को अपनी बेटी से मिलने में काम आया।